बात आपके साथ आज के प्रायोजक हैं। I want to create India's Google. I am a Mount Litteran. Mount Literacy School, inspiring children to be what they want to be. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ की साप्ताहिक प्रस्तुति बात आपके साथ। बात आपके साथ में प्रत्येक सप्ताह हमारे साथ होती है एक नई शख्सियत। आज हमारे साथ होंगे नगर पिता अर्थात नगर निगम के महापौर श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह जी। लोगों की अपेक्षाएं इनसे बहुत हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, परंतु कितना खरा उतरे हैं, आगे की इनकी योजना क्या है, नगर निगम में इन्हें क्या खामियां दिख रही हैं, इन सब पर हमारी बातचीत होगी। सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत और धन्यवाद देते हैं सिटी न्यूज़ के पूरे टीम को। और आज यह मौका हमको मिला कि हम अपनी बात को बेबाक आपके सामने रख सकें और आपके द्वारा जनता को मेरी बात पहुंचे। धन्यवाद। सबसे पहले बेगूसराय के आम जन, वैसे तो आपके विषय में बहुत कुछ जानते हैं, एक सफल उद्यमी और समाजसेवी के रूप में आप बहुत चर्चित रहे हैं। बहुत बाद में आप नगर निगम की राजनीति में आए, आज आप महापौर हैं। अपनी शुरुआती दिनों को जब शिक्षा के बाद आप रोजगार की दिशा में उन्मुख हुए, उसके संबंध में आप लोगों को बताएं। आप प्रेरणा स्रोत बहुत सारे लोगों के हैं, जिससे कि वो लोग प्रेरणा ले सकें, ऐसी कुछ बात अपने जीवन से जुड़ी। देखिए विश्वजीत जी, एक्चुअली जब हम बीए पास किया, एमए पास किया, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे पास कोई चारा नहीं था। या तो लेक्चरशिप 200-250 रुपये पर प्राइवेट में जाते और नहीं तो कहीं क्लर्कियल मिलता। दिमागी तौर से हम थे फील्ड का आदमी। उसी दरमियान एक मौका मिला कि हम कंस्ट्रक्शन में घुस गए और उस दिन से, यह बात 1974 की है, और उस दिन से लगातार हम लगभग 16 घंटा से 18 घंटा हम काम करते रहे और आज तक यह सुखद संयोग है कि हम आज 40 वर्ष से काम करते रहे बेगूसराय में और बेगूसराय से बाहर हिंदुस्तान के हर नए नए शहर में, और ख़ास करके ऑयल इंडस्ट्री के साथ। और आज तक में कभी हमारा काम एक दिन भी बंद नहीं हुआ, चाहे कम अमाउंट का हो या ज़्यादा अमाउंट का काम हम करते रहे। और 40 वर्षों में कभी एक कलंक नहीं आया कि हमारा जो क्वालिटी था और आज भी है वह बरकरार है। लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो विश्वास करते हैं कि ये जब काम करने आए हैं तो निश्चित तौर पर टाइम और क्वालिटी के साथ ये करेंगे। और जैसा कि हमारा सभ्यता और संस्कृति है, आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े राजा रजबाड़ा भी जब वो चौथेपन में अपने आप को महसूस करते थे कि हम चौथेपन में आ गए, तो अपने उत्तराधिकारी को राजा बनाकर मुकुट देकर और वो संन्यास लेते थे। मेरा भी उम्र लगभग 67-68 साल हो चुका है और यह चौथापन का ही निशानी है। हमने अपने बच्चों को जो भी हो सका शिक्षा दिया और हमारा जो काम था हमने उन्हें सौंपा और देखा कि अब जो है यह चौथापन में लोग पहले अयोध्या जी जाते थे, कहीं और जाते थे और वहाँ अपना ज़िंदगी बिताते थे। हमने देखा हमारा काबा और कैलाश मानव सेवा है, समाज सेवा है, और हमने मानव धर्म को निभाने के लिए हम अपने आप को उन्मुख किया नगर निगम के तरफ। यूँ तो 40 साल से मैंने जो भी कमाया कुछ हिस्सा प्रतिदिन के हिसाब से हम ज़रूरतमंदों में देते रहे, मदद करते रहे उन लोग, और उन्हीं के सहयोग से हम आज जो भी हैं, जितने भी आदमी हैं हमारे बेगूसराय से बाहर, सबों का
आशीर्वाद रहा, इसीलिए आज तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी जो नगर निगम में हम गए हैं, मेरा एक ही मुख्य उद्देश्य है कि हम कितना नगर निगम के नागरिक को, बेगूसराय के नागरिक को और बिहार के नागरिक को तथा राष्ट्र के नागरिक को कितना सेवा दे सकते हैं, और इसी उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं। आप पहले विधानसभा की राजनीति करना चाहते थे, आप विधानसभा का चुनाव भी लड़े, एकाएक लोकल पॉलिटिक्स जिसे क्षेत्रीय राजनीति कहा जाता है, नगर निगम की राजनीति क्षेत्रीय राजनीति कही जाती है, नगर निगम की राजनीति की तरफ कैसे मुड़े? क्या मतलब ऐसा आपको लगा कि जो आपको नगर निगम की राजनीति करने के लिए प्रेरित किया? जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम 40 साल तक जो भी कमाई किया और उसका कुछ अंश हम समाज सेवा में लगाते रहे। कुछ समय अंतराल में ऐसा लगा कि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है, तो हुआ कि अगर सरकार के साथ शामिल हो जाए और एमएलए एमपी अगर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा और उस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा कर सकते हैं। हमने इलेक्शन भी लड़ा, फर्स्ट टाइम लोक जनशक्ति पार्टी से, दूसरे टाइम भी लोक जनशक्ति पार्टी से लड़े, लेकिन जहाँ गठबंधन की बात है उसके चक्कर में हम पिछड़ गए और हम दूसरे नंबर पर रहे। अब लगता है कि हम बड़े प्लेटफॉर्म को नहीं पकड़ सकते, तो हमने छोटा एक वार्ड पार्षद के रूप में खड़ा हुए जीत हासिल किया और यह बेगूसराय की जनता का सहयोग था कि जीत मिला और सभी पार्षद का हमारे प्रति विश्वास आशीर्वाद था कि हमको उन्होंने मेयर के रूप में चुना और अभी हम मेयर के रूप में जो भी काम कर रहे हैं वह जनता देख रही है। उद्देश्य मेरा है समाज सेवा। अगर कमाई करना अगर रहता तो हम तो कमाई कर रहे थे। आपको जानकारी होगी कि हम बिहार और झारखंड दोनों राज्य मिला करके एक अकेला आदमी सबसे ज़्यादा अगर टैक्स देने वाला हो, इनकम टैक्स, तो वह मेरा नाम था और मुझे सम्मानित भी किया गया था। तो मैं काम करता था, कमाई करता था, एक तरफ समाज सेवा और दूसरे तरफ सरकार को भी पैसा देता था टैक्स के रूप में कि वह पैसा फिर लौट के आवे और सरकार बढ़िया से अपना काम करे और वो भी सरकार समाज सेवा में वो पैसा को लगावे। तो हमने प्रयास किया और यहाँ तक आ गए। उद्देश्य मेरा है कि हम किस तरह बेगूसराय को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनावे। यह विडंबना है, केवल बेगूसराय की बात नहीं है, समूचे बिहार की बात ही है कि यहाँ वर्क कल्चर बहुत कम देखा जा रहा है। लेकिन हम आए हैं जो 40 साल तक हम जिस वातावरण में काम किया और जिस ढंग से काम किया, हम चाहते हैं उसी ढंग से हम नगर निगम में काम करें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम के नागरिक को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। वक्त है एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे साथ नगर निगम के महापौर श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह जी बने रहेंगे। देखते रहें सिटी। Nobody's ever gonna stop us now. Full speed, we're gonna run, oh wow. We play and learn and have fun, alright. Meet new friends every day, what a life. At Kitsy Kitsy, hey, hey, hey. Kitsy Kitsy, hey. Kitsy. It's impossible to keep children away from Kidsy, India's favorite preschool. I want to be India's voice at the UN. I am a Mount Litrin. I want to create a global market for Mirzapur's carpets. I am a Mount Litrin. I want to create India's Google. I am a Mount Litrin. Mount Literacy School, inspiring children to be what they want to be through interactive learning, community connect, digital citizenship and the legacy of Z-Learn. Awarded India's #1 school chain of the year. I am a Mount Litrin. सब छोड़ के हम तो भागेंगे, फुल स्पीड में दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड बनाएंगे। किड्सी किड्सी में। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी,
इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत। हमारे साथ बने हुए हैं श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह जी। सर, जब आप नगर निगम में आए तो नगर निगम की बहुत सारी मूलभूत परेशानियां थी। तात्कालिक परेशानी थी कि वर्कर्स को, सफाई कर्मी को बहुत दिनों से भुगतान नहीं मिला था। आगे पर्व था। इस अवसर पर आपने अपने निजी कोष से उस समय वैसे कर्मियों का भुगतान किया जिनका भुगतान नहीं हो पाया था। वाकई आप इसके लिए तारीफ के पात्र हैं। आखिर क्या कमियां रह जाती हैं निगम में? राशि का अभाव है या फिर कर्म साधना का अभाव कि कर्मी को समय से भुगतान नहीं हो पाता है? राशि का अभाव तो कभी नहीं रहा, लेकिन हम मार्च 2016 में आए, उस दिन से अभी तक 4 से 5 नगर आयोग बदले गए। कोई 2 महीना, कोई 3 महीना। और यह विडंबना है नगर निगम बेगूसराय की कि आज भी नगर निगम बेगूसराय को उनको अपना नगर आयुक्त नहीं है। रिक्वेस्ट करके हमने कलेक्टर साहब से, एक डीटीओ जो है यहाँ, उनको हमने लिया। वो बेचारे आते हैं, वो काम बढ़िया करते हैं, लेकिन वो डीटीओ के हैं, डीटीओ का काम करना। अब फिर 2 घंटा जब आते हैं तो कुछ चेक साइन करना, कुछ लेटर साइन करना। एडमिनिस्ट्रेशन का अभाव है हमारे यहाँ। उसका मुख्य कारण है कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर, फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। और हमने कई बार प्रयास किया, चिट्ठी दिया नगर विकास को, और डायरेक्ट चिट्ठी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, जिनके प्रति हमारे मन में बड़ा ही कोमल भावना है और इज्जत है। और हमने कोशिश किया कि डायरेक्ट चिट्ठी देने के लिए कि अगर आप 7 निश्चय को ज़मीन पर उतारना चाहते हैं तो उसके लिए हम बहुत सक्षम हैं, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर दे दीजिए। लेकिन पता नहीं अभी तक नहीं मिला है। हो सकता है आगे भविष्य में मिले। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर होगा तो ऑफिस का काम कमज़ोर होगा। पैसा तो है, लोग पहले नहीं देते थे, आता था 10 तारीख 12 तारीख तक अटेंडेंस आया, बना, दूसरा महीना तीसरा महीना तक पेमेंट जाता था। हमने चिट्ठी निकाला कि 2 से 3 तारीख तक सारा अटेंडेंस आएगा और 5 से 6 तारीख तक हिसाब करके और बैंक में हर आदमी को चला जाए। प्रयास हो रहा है, वैसे बीच बीच में कभी हो जाता है। जैसे नगर आयोग किसी को भेज दिए दूसरे आदमी को, उनको पावर नहीं है, 2-2 महीना 3-3 महीना चेक लिखने का पावर नहीं है। वैसे स्थिति में पैसा रहते हुए चेक नहीं निकल सकता है। तो जब देखते हैं, चूँकि हम आज तक जो यहाँ तक पहुँचे वह कर्मचारी के सहयोग से, उसने कमाया और हमको एक साधारण आदमी को आज उपेंद्र सिंह मेयर बना दिया। यह आदमी वही है जो रात दिन हमारे लिए काम किया, चाहे हमारे ठेकेदारी के पेशा में। आज वही आदमी है जो समूचे बेगूसराय का कचरा उठा रहा है। और उसके घर में आज होली का त्यौहार हो और उसके यहाँ कुछ खाना पीना पैसा नहीं हो, वो भूखा रहे, उसके बच्चे दूसरे को मुँह देखे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता था, ना हो सकता है। इसलिए हमने होली के समय में भी लगभग 15-16 लाख रुपया दिया। और फिर दुर्गा पूजा में यही स्थिति हुई। चूँकि नगर आयुक्त को पावर नहीं, तो हमने उस समय भी लगभग 30 लाख रुपया दिया और लोगों को पेमेंट हुआ। उसमें से बहुत पैसा हमको लौट चुका है, लोग लौटा दिए, कुछ अभी भी बाकी है, लोग लौटाएंगे सुविधा मुताबिक। और यही कारण था कि पेमेंट में डिले। आज भी जो काम हो रहा है, हम मेयर हैं, हम मेयर ही नहीं, हम एग्जीक्यूटर का भी काम कर रहे हैं, हम इंजीनियर का भी काम कर रहे हैं, हम ऑफिस को भी काम देख रहे हैं, हर चीज़, हम एनुअलम का काम देख रहे हैं कि कहाँ कैसे प्रोग्रेस हो। और हमारे पास ऑफिस में आदमी नहीं है, केवल एक आदमी है, वही आदमी आपका नाजिर है, वही आदमी बड़ा बाबू है, वही आदमी चेक काटता है। इसमें कभी भी कोई चीज़ गलत हो सकता है और उस समय बहुत समस्या आ जाएगा। हम बार बार बहुत जगह से रिक्वेस्ट किया कि कुछ आदमी दीजिए, ना हमारा ना अपना एक भी आदमी नहीं है, एक इंजीनियर हमारे पास नहीं है, हमारे पास नगर आयुक्त नहीं है। हम कैसे काम कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, ठीक है,
जो 40 साल हमने सीखा, कोशिश कर रहे हैं, उसका फायदा हम नगर निगम बेगूसराय के जितने हमारे जनता जनार्दन हैं, हम कुछ उनको सेवा कर सकें, कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य मेरा है कि हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। मुख्य उद्देश्य मेरा ये है, जो हम जैसे परचेज होता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है 32 रुपया में, हम 16 रुपया में खरीदवा रहे हैं। चूना है 12 रुपया 14 रुपया, हम 10 रुपया में खरीदा। ऐसा बहुत सा है। जैसे आपका बस स्टैंड 65 लाख में जाता था, उसको हम 96 लाख में लिए। जैसे एडवर्टीजमेंट का बहुत सारा चीज़ है, नहीं एक को पैसा नहीं आ रहा था, वहाँ से कम 8 लाख 10 लाख आ रहा है। एक और बस स्टैंड छोटा है जहाँ 4 लाख 3 लाख 5 लाख आता था, आज 16 लाख आ रहा है। तो इस ढंग से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, चूँकि हम सब दिन कंस्ट्रक्शन का काम देखे, मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन जो 4 साल में इंजीनियर पढ़ता है तो 4 साल में बनता है। मैं 40 साल तक वो काम करते रहा और डायरेक्ट साइट पर जाके काम करते रहा। तो आप समझ सकते हैं कि जॉब के बारे में हम कितना सक्षम हो सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्वालिटी डेवलप करें, और हम कह रहे हैं, हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, हम जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कहीं क्वालिटी में अगर उनको लगे तुरंत टेलीफोन करें, हम आधा घंटा के अंदर उस साइट पर पहुंचेंगे कि क्वालिटी से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो बिहार का सिस्टम है, हमको उसी में रह के काम करना है। अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता। और आज हम पूरा चीज़ को कंट्रोल कर दें तो कल से काम नहीं होगा। एक तरफ यूनियन को देखना है, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं हो, एक तरफ काम को देखना है, एक तरफ इंजीनियर को देखना है। और सबसे बड़ी बात है, जिस सिस्टम में लोग काम किए, जिस सिस्टम में लोग ढल गए थे, उस सिस्टम को चेंज करने में समय तो लगेगा। और कोशिश है, उम्मीद है कि निश्चित तौर पर हम सक्सेस होंगे। आज हमारा समूचे बिहार में कोई जिला ऐसा नहीं है जो हमसे बढ़िया साफ सफाई का काम हो, लेकिन हमको स्मार्ट सिटी में नहीं लिया जा रहा। उसका कारण है कि ऑफिस में हमारा कोई काम, कागज पत्र ठीक से मेंटेन नहीं है। वह समय भी था जब फाइल में नंबर नहीं है और संचिका का जो कागज है उसमें नंबरिंग नहीं है, यह वह भी समय देखा। लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। सारा जगह सब कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो अभी नगर आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं, जितना ही देर काम करते हैं काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन हमको चाहिए 16 घंटा 18 घंटा काम करने वाला। अगर हमको हमेशा वो मदर स्टेप ट्रीट किया जाएगा, स्टेप मदर ट्रीट किया जाएगा, तब काम होना संभव नहीं है। एक किसी भी एक आदमी का काम करने का जो स्टेमिना है उसका लिमिटेशन है। हम सुबह से लेके 6 बजे से लेके रात में 9 बजे 10 बजे तक केवल नगर निगम का काम, चाहे मेरा घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फील्ड हो, यही काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। वाकई नियमित कर्मी न होने की वजह से नगर निगम को सुचारू रूप से चलाना कठिन तो होगा ही, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। मुझे याद है महापौर बनने के कुछ दिनों बाद संवेदकों की आपने एक मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग में संवेदकों से आपने कहा था कि आप काम करें, आप आज काम खत्म करें, शाम में उपेंद्र प्रसाद सिंह आपके घर तक पैसा पहुंचाएगा, ये उपेंद्र प्रसाद सिंह की जिम्मेदारी। लेकिन वर्तमान में ऐसा दिख नहीं रहा। संवेदक काम कर महीनों व्यवस्था की चपेट में दौड़ते हैं। हो सकता है आप तक यह बात नहीं आई हो, लेकिन यह सत्य है। इसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, आपको हम एविडेंस दे सकते हैं। एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर, हालांकि बोले में कोई बात नहीं, हमको किसी से गिरवांश नहीं है, कि हम जब मेयर बनने के दरमियान में देखा एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पूरा हमारा खिलाफ कर रहे थे, और फिर भी हम बन गए, वो काम लिए, पता लगा कि यही वो कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमने उनको पीठ पर हाथ दिया, कहा बेटा आप काम करो, हमसे घबराना नहीं, और काम करोगे और 24 घंटा में पेमेंट देंगे। उस पिंकू या कुछ नाम है कॉन्ट्रैक्टर का, घर है इटवा,
और उसने 8 नंबर वार्ड में काम किया, आप तहकीकात कर लीजिए क्या मिनट में उसको पेमेंट मिला। जबकि आदमी का ह्यूमन नेचर होता है कि आप हमको गाली दिए हैं तो आपके प्रति भी हम कुछ जलन का और रखेंगे, लेकिन आप पूछ सकते हैं आज भी कि हम कितना मिनट में किए। और हमारे पास फाइल तो रहता ही नहीं है, लेकिन आपको पहले कह चुके हैं कि हमको जो बिहार में सिस्टम है उसी से चलना पड़ेगा। हम मैंने अब यही समझ लीजिए कि हमारी हालत खराब ऐसी हो जाती है कि हम बीमार पड़ गए टेंशन से कि आदमी काम नहीं कर रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि समूचे नगर निगम में कोई भी ढक्कन सही नहीं है, कारण जो भी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, इतिहास का पन्ना उलटना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज तो स्थिति यह है कि ढक्कन नहीं है। उसके लिए कहीं 2 ढक्कन, कहीं 5 ढक्कन, कहीं 10 ढक्कन। जब तक संचिका नहीं बनेगा 5,000 रुपये का हम काम नहीं कर सकते। हमने एक रास्ता निकाला कि 1 साल के लिए टेंडर हम कर दें और जहां जरूरत पड़े जिस आदमी को जिस वार्ड में, वो तुरंत जाए ढक्कन बना दें। एग्रीमेंट रहेगा, उसको पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम 3 महीना से परेशान हैं और इतना हम गुस्सा कर जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि क्यों नहीं बन रहा है। कभी एग्जीक्यूटिव साहब के यहाँ रुकता है, कभी जेई के साहब के यहाँ, कभी एई के साहब को यहाँ, और सारे लोग पुराने लकीर के फकीर हैं। हम बताते हैं कि जैसा कहते हैं आप करो और लिखो उसमें कि हमने कहा है और हमसे दस्तखत कराओ। सांच को आँच किया। हर चीज़ जब संचिका में रहेगा, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है कि लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे। मुझे ये कहना है कि हमें आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि हमने जनता की भलाई के लिए काम किया। हम 1 पैसा करप्शन होने देना नहीं चाहते हैं और उसके लिए हम आज उन्होंने कहा है सारे लोग कि हम देंगे, तो 3 महीना लग जाता है। तो जब बिल आती है हमारे पास, हमारे इंजीनियर ऐसे हैं कि बिल का नंबर नहीं लिखेंगे, फर्स्ट आर ए बिल है, सेकेंड आर ए बिल है कि सेकेंड फाइनल बिल है, फर्स्ट फाइनल बिल है। कब ये स्टार्ट हुआ, कल भी लौटाए हैं हम 2 बिल कि इसमें भर के लाओ। कब ये जॉब स्टार्ट हुआ, एग्रीमेंट डेट क्या है, कितना ड्यूरेशन क्या है, उसके बीच में काम किए हैं, ये सारा चीज़ इनको देना चाहिए। कभी कभी मेजरमेंट भी चेक करते हैं जो हमारे एबिलिटी के बाहर है, फिर भी कहीं कहीं पकड़ में आता है और तब कहते हैं कि करो, और जैसे ही आता है हम 1 मिनट में साइन करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, 2016 मार्च के बाद जितने भी टेंडर हुए हैं उसको तो फाइल भी हम नहीं उल्टाते हैं, इसलिए कि हर साइट पर मैं जाता हूँ, हर साइट पर मैं जाता हूँ और उसको ज़्यादा फाइल नहीं उल्टाता हूँ। और मेरा काम भी नहीं है, मैं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से नहीं है, मेरा इंजीनियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम इसलिए फाइल उल्टा लेते हैं कि हमारे जितने बंदे हैं, चाहे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चाहे असिस्टेंट जेई हो, कोई हो, नगर आयुक्त हो, कल प्रॉब्लम में नहीं फंसे, तो उस दृष्टिकोण से देखते हैं। कहते हैं ये फाइल है, आज जिस आदमी को 4 महीना काम है और 14 महीना के बाद बिल लेके आता है, उसको मैं कैसे साइन करूं? फिर भी हम इस पक्ष में हैं किसी कंट्रैक्टर का पेनाल्टी नहीं लगे और रास्ता बताते हैं कि तुम दो कि तुम्हारा साइट डिस्टर्ब था, वार्ड पार्षद लिखे, इंजीनियर लिखे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिखे और देख इनको टाइम एक्सटेंशन देते हैं, और जब टाइम एक्सटेंशन मिल जाएगा तो 1 मिनट में हम दस्तखत करते हैं। नहीं तो उस कंट्रैक्टर को 10% पेनाल्टी लग जाएगा, वो तो मर जाएगा। पहले 10% बिलों में लेता है तो मर जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम किसी को नहीं लगा दें। और इस ढंग से अगर मेरे पास आता है पेपर इनकम्प्लीट आता है, हम बता देते हैं कैसे कंप्लीट करो, और तब डिले होता है। क्या करेंगे? वो उधार का लिया हुआ इंजीनियर है, क्या हम उसका CR लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। उसको बेसिक करेंगे तो चल देगा, वो चल देगा। वो किसी यहाँ से लिया हुआ है, संविदा पर ज़्यादा इंजीनियर है, वो भी दूसरा आदमी भेजा है। कुछ हुडको का इंजीनियर है, कुछ हुडको का इंजीनियर है, कुछ PW का इंजीनियर है, और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जिसको 4 गो डिस्ट्रिक्ट है। वो क्या करेगा? कितना चेक करेगा? कितना क्वालिटी कंट्रोल करेगा? तो ये विडम्बना है, ये विडम्बना है। और इसका सारा का रिफरकेशन और असर हम पर पड़ता है, जो हम परेशान रहते हैं। चूँकि क्वालिटी से हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जो हम 40 साल तक किए वही चाहते हैं कि अब बचा हुआ ज़िंदगी में नगर निगम में वही करें। 40 साल तक अगर हम गलत काम किए हैं, गलत ढंग से पैसा बनाए हैं,
तो नगर निगम में भी गलत काम करेंगे, गलत पैसा बनाएंगे, लेकिन उस उद्देश्य से हम नहीं आए। वाकई सच्ची निष्ठा के साथ काम करना और उसमें भी कर्मियों का अभाव बहुत तकलीफ है। फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं। आपके कर्मी की या संवेदक की, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वैसी कोई शिकायत नहीं। सिस्टम से ये शिकायत है कि महीनों लग जाते हैं, आपके टेबल पर समय नहीं लगता है। यह भी सही है। अभी आपने जिक्र किया कि ब्लीचिंग से लेकर चूना तक जिस रेट में पहले खरीदे जाते थे, लगभग आधे दाम पर अभी उसका क्रय हो रहा है। तो क्या मार्केट में अवमूल्यन हुआ या पहले कुछ धांधली थी? एक्चुअली हम ये नहीं कहेंगे कि धांधली थी, क्या थी वो तो लोग जाने, लेकिन यह था कि अगर ध्यान दिया जाता कि निश्चित तौर पर रेट कम हो सकता था। जो आदमी ध्यान नहीं दिए, कौन नहीं दिए, इस पर हम नहीं कहूँगा कि लोगों को तकलीफ हो जाएगी, यह तो जनता अपना डिसाइड करे। लेकिन अभी कोई भी चीज़ ऐसा होता है, हम वो जितना मेरा नॉलेज है, हम कोशिश करेंगे कि कम खर्चा में बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी ले लें। अभी लाइट की बात है, अभी लाइट खरीदने जा रहे हैं, कम से कम अभी 5 करोड़ का 6 करोड़ का लाइट का एस्टिमेट बन के आया है। मैं वही लाइट 2.5 करोड़ के लगभग मैं खरीदूंगा। वही लाइट, उतना ही नंबर ऑफ लाइट्स और उतना ही सुविधा पब्लिक को होगा। जो 6 लाख का आ गया था मेरे पास, आया वो 6 करोड़ का मेरे पास एस्टिमेट है, लेकिन वह हम 2.5 करोड़ में वही चीज़, वही लाइट और उसी ढंग का। तो इस ढंग का जब करेंगे तो ये हम नहीं कहते हैं कि पूर्व में लोग नहीं किए। कुछ कारण हो सकता है, कुछ ज्ञान का कारण हो सकता है, कुछ समय का कारण हो सकता है, बहुत सारा कारण है। और पुरानी बात, हम आए हैं जिस दिन से, उस दिन से हमारा उद्देश्य है कि हम कैसे विकास करें। पूर्व में क्या हुआ, हमें गला मुर्दा उखाड़ने की आदत नहीं है, और जो समय हम उसमें लगाएंगे वो समय हम विकास में देंगे, जिसके लिए आए हैं, जो मेरा उद्देश्य है जिंदगी का। वाकई साफ गोई से आप भले ना कहें, इशारे तो कुछ बयां कर ही रहे हैं, और गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई सार्थक परिणाम निकले ना निकले, लेकिन विकास की दिशा में अगर आप प्रयासरत हैं तो उसके सार्थक परिणाम होंगे। अभी शहर में 2 मुख्य समस्या दिख रही है, एक अतिक्रमण और दूसरा जाम। आपसे पूछूं तो आप फिर वही सिस्टम का हवाला देंगे, परंतु जनता परेशान है, जनता को आपसे उम्मीद है। आपको लोगों ने महापौर बनाया है, आप पर अपना प्यार लुटाया है, अपेक्षा भी आपसे ही करेंगे। इस दिशा में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, नगर निगम में इसलिए गए हैं, और उद्देश्य मेरा है, मेरी भावना है कि हम अपने शरीर का एक एक बूंद नगर निगम के काम में, सेवा में और यहाँ जनता की सेवा में लगा दें। आपको बता देते हैं जाम की बात, आपको बताते हैं इंक्रोचमेंट की बात। कल ही की घटना है, हम देख रहे हैं इधर कुछ जाम का समस्या बढ़ गया है, इतना इंक्रोच हो गया है, ठेला वाला, लोग वाला, सारे लोग। आप जिस रोड पे देखिएगा, अब जीडी कॉलेज का नज़ारा देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक एक लाइन बिछ गया, कटरा बिछा दिया, उसको कोई हटाने वाले नहीं है। नगर निगम कहाँ जाएगी अकेले? कल एक मेरा इंस्पेक्टर था जो देखता था, अब उसको लोग घेर लिए, वो इंस्पेक्टर मना कर रहा था नहीं करने के लिए। उस आदमी को हाथापाई में नाक में चोट लगी, एक ड्राइवर को, और उससे कुछ खून बहा। वो इंस्पेक्टर जाके उसको इलाज भी करवा दिया। उसके बाद वहाँ जाम हुआ, पुलिस आई, और उसके बाद उस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। अब बताइए कि कौन आदमी काम करेगा? अब आप बताइए कि किस ढंग से ये 3 व्हीलर चल रहा है, किस ढंग से लोग रोड को जाम कर रहे हैं, सिस्टम में तो चल नहीं रहे, किस ढंग से इंक्रोच हो रहा है ठेला वाला का सब कुछ। अगर कुछ करते हैं तो वही पब्लिक आ जाएगी, नहीं करते हैं तो कहते हैं नगर निगम सोया हुआ है, लोग कलेक्टर सोए हुए हैं, पुलिस सोई हुई है। क्या करें? कल का एक घटना बताते हैं। हम काली स्थान से एक रोड जो जाती है दक्षिण तरफ, मटिहानी तरफ, उसमें देखा कि रोड ऊंचा है करीब 1 फीट, और वहाँ 1 फीट नाला नीचा है। हमने अपने
से स्तर से हमने उसको कहा कि इसको रोड के बराबर अगर हम ढक्कन को लगा देते हैं, नाला ऊंचा करते हैं, तो नाला का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, बारिश का समय है, प्लस सड़क चौड़ी हो जाएगी कम से कम 3-4 फीट, तो उससे जाम का समस्या भी खत्म होगा। इक्का दुक्का कुछ लगाए हुए थे ये कचरा वाले, वो लोग उनको कहा कि भाई अब हट जाइए, हो गया। अभी जब ढक्कन जैसे लगा तो लोग कचरा लगाने लगे, हमने मना किया कि नहीं लगाइए, लोग एक आदमी मान गए, हटा दिए। कल एक टीम आई कि मैं हटाऊंगा नहीं, मैं तो वहाँ लगाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो जहाँ है वही रहेगा, उसको हटाइए नहीं, जब तक उसको सब्स्टिट्यूट जगह नहीं देते हैं तब तक नहीं हटाइएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी लोग डाइल्यूट करते हैं। कहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कहीं कोई लगाए हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि बीच रोड पर अगर कचरा लगा हुआ है, हमारा नाला है, हमारा नाला अगर इंक्रोचमेंट से बचा हुआ नहीं रहेगा तो कब हमको खोलना पड़ेगा, कब ये करना पड़ेगा। तो नाला पर अगर इंक्रोचमेंट होता है जो गलत है, उसके बाद कहीं किसी को जमीन है, लगता है स्पेस है, तो जो हो करे। लेकिन ये हाल है, कल आए थे लोग, हम कहा हम तो नहीं एग्री करेंगे, नगर आयुक्त से आप बात कर लीजिए, नगर आयुक्त से नहीं बात किए, हो सकता है वहाँ हंगामा। आज जा रहे हैं हम नगर निगम से चिट्ठी देंगे पुलिस को, वहाँ नहीं लगना चाहिए, एक तो उसी बहाने फ्री हो गया। चूँकि और जगह में इतना न थिक पॉपुलेटेड जो वहाँ पर इंक्रोच करके रखे हैं, जब तक पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम और पब्लिक और मीडिया वाले आप लोग साथ नहीं देंगे तब तक वो नहीं हो सकता है। आपको सबको साथ देना है, यूनियन वाले को साथ देना है, बिजनेस वाले को साथ देना है, ठेला वाले को साथ देना है। हम किसी की रोजी रोटी पर नहीं मारते हैं लाभ, लेकिन पीछे एम्बुलेंस पे कर रहा है, आगे आप आम बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, आप सेंस नहीं है कि उसमें पेशेंट है, हॉस्पिटल जाएगा, वही मर जाता है, यह भी देखा गया। और इस पर जब करेंगे तो यूनियन वाले आ जाएंगे, कुछ लीडर आ जाएंगे, तो ये समस्या है। ये चारों चीज़, सब चीज़ को बचाते हुए करने के लिए, और जब नहीं होता है तो हमको टेंशन होता है, इसलिए कि असली लीडर हम नहीं हैं। हम सेंसिटिव हैं, हम तुरंत चाहते हैं कि एक्शन हो और उसका रिजल्ट भी मिले और साथ ही किसी को तकलीफ भी नहीं हो। लेकिन नहीं, जनरली लीडर का होता है कि बढ़िया से आपको कह दिया, ये हो गया, हो बाहर नहीं हुआ। तो वो आदत अभी हम में अभी तक डेवलप नहीं किया है, उसमें कमी है। और आगे हम समझते हैं कि नहीं, हमको डेवलप नहीं करना चाहिए, ऐसे ही काम करेंगे और इसी सेंसिटिव ढंग से जनता की सेवा करेंगे। हम आए हैं उसी के लिए। पैसा अगर कमाना रहता तो मैं समझता हूँ जिस विधा में मैं हूँ, मिनिमम 50 लाख का महीना मैं छोड़ कर आया हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ 50 लाख का महीना मैं छोड़ कर आया हूँ यहाँ करने के लिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि मुझे सहयोग करें और बेगूसराय को स्वच्छ बेगूसराय, स्वस्थ बेगूसराय, इसको बनाने में हमको सहयोग करें और हम उनके साथ हैं हर चीज़ से 24 घंटा। और आपको ये भी बता दें, कुछ जगह ऐसा भी मिलता है, हमारे इंजीनियर देखने नहीं जाते हैं काम पर, इंजीनियर नहीं जाते हैं काम पर। मैंने कहा शिलान्यास कराना है, मटेरियल गिराओ, शिलान्यास करना है तो इंजीनियर खड़ा रहो, शिलान्यास करना है तो बार चार्ट बनाओ, और मुझे बुलाते हो तो मुझे बताओ कि ये जॉब आज शुरू होगा और इस दिन ख़त्म होगा, इसका ये क्वालिटी है, इसका ये अमाउंट है, और उसमें चेंज भी कहीं हो पब्लिक के डिमांड पर तो हम देन एंड देयर स्पॉट पर चेंज करेंगे। यह चेंज करने का हमको पावर है। तो लेकिन लोग वहीं को वहीं हैं, कह देते हैं नहीं होता है, गुस्सा करते हैं तो हमको इफेक्ट करता है। तो ये हमारी समस्या है। परसों हम गए थे 8 नंबर में, वहाँ हमने कहा, एक इंजीनियर है, नाम क्या बताएंगे, कि भाई आप आ गए, यहाँ मट्टी गिरना चाहिए, बालू कैसे गिर रहा है, पेमेंट किस चीज़ का कीजिएगा, गिराए बालू तो मिट्टी का पेमेंट नहीं होगा। अब मिट्टी का जब पेमेंट करेंगे, मिट्टी का रेट कम है, बालू का रेट ज़्यादा है, कंट्रैक्टर रोएगा, कहेगा कि मेरा पैसा काट लिए। ऐसा क्यों? दूसरी चीज़, जहाँ तक क्वालिटी की बात है, बालू में बॉन्डिंग कम होता है, मिट्टी में पकड़ ज़्यादा होता है, बालू पैर में लगेगा
झाड़ दीजिए छूट जाएगा। मिट्टी जल्दी छूटता नहीं है, तो टेक्निकली इसीलिए एस्टीमेट में मिट्टी दिया गया। तो पहले मिट्टी देना चाहिए, फिर सोलिंग करना चाहिए, फिर उसके बाद ऊपर बालू डालना चाहिए कि सब गैप में भर जाए। तो सब आप लोग उल्टा काम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इतना पढ़ाते हैं कि अच्छा सर ठीक कह देता है उस समय ठीक, डिसोबीडियंसी नहीं है, यस सर, लेकिन करेगा कोई काम नहीं करता है। और इससे हमको जूझना पड़ता है, इससे हमको टेंशन होता है, हमारा ब्लड प्रेशर आया होता है। तो ये समस्या है हमारी, लेकिन जूझ रहे हैं, हम हारेंगे नहीं, हम जूझते रहेंगे। और जब तक की क्वालिटी हमारा सही नहीं हो जाता है, बेगूसराय का विकास नहीं हो रहा है, ता जिंदगी जब तक हम हैं तब तक, चाहे वो पद पर रहे नहीं रहे, हम वो काम करते रहेंगे। ईश्वर करें आप हारे नहीं, स्वच्छ बेगूसराय, स्वस्थ बेगूसराय बनाने की दिशा में आपकी जो पहल है वो कारगर हो। वक्त है अभी फिर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे साथ महापौर साहब बने रहेंगे। देखते रहें सिटी। शूटिंग और शूटिंग की दुनिया में बेगूसराय का एकमात्र चमकता सितारा द अरविंद स्टोर। बेगूसराय का एकमात्र वातानुकूलित एक्सक्लूसिव शोरूम द अरविंद स्टोर, डाक बंगला रोड, कालीस्थान के नजदीक, बेगूसराय। यहाँ मिलता है शूटिंग एवं शर्टिंग का विशाल एवं एक से बढ़कर एक रेंज। लिनन शूटिंग, लिनन शर्टिंग, डेनिम शूटिंग, डेनिम शर्टिंग के साथ साथ यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, एरो जैसे रेडीमेड गारमेंट का विशाल रेंज। इसके अलावा हैंडसेज और कस्टम टेलरिंग भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। द अरविंद स्टोर, डाक बंगला रोड, कालीस्थान के नजदीक, बेगूसराय। पूरी तरह वातानुकूलित शोरूम, पार्किंग की उत्तम व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की नजर, सुरक्षित एवं पारिवारिक माहौल। पूरे परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। द अरविंद स्टोर। हमारे शोरूम में अरविंद की धोती भी उपलब्ध है, साथ ही स्वाइप मशीन की सुविधा भी उपलब्ध है। द अरविंद स्टोर, वार्ड नंबर 40, डाक बंगला रोड, कालीस्थान के नजदीक, बेगूसराय। फोन नंबर 06243 220351, मोबाइल नंबर 950722 3663, 7277679158। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं महापौर श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह। सर, आप जिस वार्ड के पार्षद, मेयर से पूर्व आप पार्षद भी हैं, उस वार्ड में एक पथ है विष्णु सिनेमा हॉल से जो सेंट पॉल स्कूल की तरफ जाती है, तो वह सड़क इतना जर्जर है। रोज छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे जो साइकिल से स्कूल को जाते हैं, गिरते हैं, चोटें लगते हैं। महापौर साहब का वार्ड होते हुए उस सड़क की इतनी दुर्दशा, इसके सुधार के लिए आप कब तक आश्वस्त करेंगे अपने वार्ड के वासियों को या जिले वासियों को कि वह सड़क दुरुस्त हो जाए? देखिए, 31 वार्ड मेरा है, लेकिन हम 45 वार्ड को हम अपना समझते हैं और उसके लिए हम हमेशा रात दिन प्रयासरत हैं कि जितनी भी विडंबनाएं हैं सबको दूर करें। और बारी बारी से सारे विडंबनाएं दूर हो रही है, लेकिन समय लगेगा। हमारा देश आज़ाद हुआ करीब 68-69 साल हो गया। आप देखते हैं कि समस्याएं तो वहीं हैं, लेकिन दूर भी हो रही है, विकास भी हो रहा है। ठीक उसी ढंग से यहाँ भी समस्याएं अनंत हैं, लेकिन उसका निराकरण भी होते जा रहा है। जहाँ तक आपने इस विष्णु सिनेमा हॉल जो जीडी कॉलेज तक जाता है, पीछे से कोठी होते हुए, हमने उसको एस्टिमेट करवा लिया है और विदिन फोर्टनाइट 15 दिन के अंदर टेंडर में जाएगा। हम तो ये काम कर लिया है, लेकिन हमको 45 वार्ड का 10-10 लाख का हमने हर पार्षद से रिक्वेस्ट किया है और सिटी ये आपका किसी में को भी कहा है कि आप बनवा के दो, इंजीनियर को कहा है आप करके दो, कि हम जैसे ही करके देते हो तो तुरंत हम टेंडर में डालेंगे। आप विकास की बात आपको बताएं, अभी कम से कम 90 से 95 जगह आज काम हो रहा है, उसमें से
कुछ काम पूर्ण होने वाला है और कुछ काम चालू है, कुछ का टेंडर के स्थिति में है, जो नहीं टेंडर लोग दिए वो, लेकिन 90 जगह काम चालू है। उसके बाद 45 का हमने टेंडर कर दिया। 45 काम 4500 ये मुख्यमंत्री योजना में 4500 वार्ड में एक एक काम जो 6 लाख से 10 लाख के बीच में आएगा, हमने वो टेंडर कर दिया। उसके बाद अभी 45 योजना फिर ले लिए कि 10-10 लाख का, और ये कम से कम 15 दिन के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हम प्रयास कर रहे हैं कुछ डिपार्टमेंटल काम करने के लिए, जहाँ जहाँ जरूरी हो रहा है हम डिपार्टमेंटल भी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ अभी हमने पार्क 2-3 पार्क भी डेवलप किया है, छोटा छोटा जो जगह है उसके अंदर, उसको भी हम कर रहे हैं। साथ ही हमने लगभग 40 करोड़ का राज्य योजना के लिए हमने भेजा है, जिसमें एक जरूरी रोड है जीडी कॉलेज के पीछे, जीडी कॉलेज से पीछे होते हुए वो मरवाड़ी मोहल्ला में जाता है, वह भी 1 करोड़ 65 या 35 लाख का है। वह योजना भी वहाँ चला गया है और हम बहुत जल्दी 2 से 3 रोज के अंदर में हम नगर विकास में जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि हमारा उसमें से अगर 40 करोड़ है तो कुछ जितना पैसा दे सकते हैं दीजिए, और वो पैसा लाके भी हम अपने वार्ड में और अपने नगर निगम में खर्चा करेंगे। वार्ड 20 में एक स्थान है शनिचरा स्थान। शनिचरा स्थान में ही हमारे चैनल का कार्यालय भी है। उस क्षेत्र की जनता जब अपने पार्षद से संपर्क करती है तो पार्षद का कहना होता है कि 2-2 बार मैंने निगम को लिखा है इस रास्ते के ढक्कन के लिए, नहीं बदला गया, मैं कुछ करने में अक्षम हूँ, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि क्षेत्र की जनता का आरोप है पार्षद पर कि चूँकि उनको लगता है कि यहाँ की जनता ने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए वो ढक्कन नहीं लग रहा है। वस्तु स्थिति क्या है, जनता की समस्या कब तक समाप्त होगी? नहीं, इसमें बहुत जगह से शिकायत आ रहा है, जनता आते भी हैं और ख़ास करके लेडीज़ लोग कि भाई हमारा ये काम नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई पार्षद जी के कहिए और उनके द्वारा आप काम करवाइए। तो नहीं, वो कहते हैं कि बहुत सा वार्ड में ये हालत है, वो कहते हैं हमको वोट नहीं दिए, नहीं हो कहा कोई बात नहीं, आप जो समस्या है आप डायरेक्ट मेरे पास लेकर आइए, मैं करूँगा। वार्ड पार्षद नहीं करते हैं कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ हूँ बैठा हुआ, उसी के लिए हूँ, मैं करूँगा। रही 20 वार्ड की बात, यह मेरे संज्ञान में नहीं आया है। मेरे संज्ञान में एक रोड आया था ललित नगर, मैं वादा किया हूँ कि ये हम बनवाएंगे, और हमने 42 लाख का एक एस्टिमेट बनवाया था और स्टैंडिंग में भी ले लिया था, लेकिन बोर्ड में हमने उसको विड्रॉ कर लिया कि लोग कहे कि आप 40 लाख 42 लाख का उस वार्ड में दिए तो हमको दीजिए। ये भी हमको तो वो भी देखना है कि हमको वार्ड पार्षद को भी साथ लेके जाना। हमने उसको विड्रॉ किया और वो एस्टिमेट को हमने राज्य योजना में भेज दिया। जैसे ही वहाँ से पैसा आता है तो ललित नगर का रोड कंक्रीट होगा और अच्छा होगा। मीनवाइल लोगों ने कहा कि कम से कम चलने लायक बना दीजिए। हम उस रोड पर रोड़ा पत्थर गिरा के और सुर्खी गिरा के उसको कर दिया है। कहा था कि रोलर भी चला दो कि लोगों को कम से कम बरसात में दिक्कत नहीं हो। रही शनिचरा स्थान की बात, अगर मेरे संज्ञान में आता है तो निश्चित हम करेंगे। हालांकि लोकेशन में थोड़ा हमको कंफ्यूज हो रहा है। मैं एक बात और बताऊं कि जहां डॉक्टर दिनेश सिंह है वही रास्ता जाता है शनिचरा स्थान। आज आप जाके देखें, आज 4 रोज 5 रोज से वो काम हो रहा है। और जो हमारे पुराने डीओ थे और क्या क्या थे, जगन्नाथ बाबू, हाँ, उनके घर के सामने जो नाला है फुल फोर्स लगा हुआ है और वो वहाँ तक जाएगा। और जो ढक्कन उस नाला उड़ाही में टूट जाएगा वो ढक्कन बनेगा, और उससे आगे भी जहाँ आता है वो ढक्कन बनेगा। और इससे पहले मैंने आपको कहा कि हम एनुअल मेंटेनेंस के लिए 25-50 लाख का 2 टेंडर जो आज मेरे टेबल पर आएगा टीएस होके इमीडिएट शॉर्ट टेंडर करूंगा। और वो इसलिए है कि जहां 2 ढक्कन है किसी वार्ड में 5 ढक्कन है, किसी में 2 ईंटा जोड़ना है, किसी में 1 मीटर क्यूब कंक्रीट करना है, तो ये सारा चीज 2 ईंटा जोड़ना है, उसके लिए संचिका खुलता है, उसके लिए वो टीएस होता है, उसके लिए अप्रूवल होता है।
तो वो नहीं करके एक बार हम एक कॉन्ट्रैक्टर लाइनअप कर दिया, जो जब तक फंड है तो 1 साल तक वो काम जहाँ कहे वहाँ काम कर देगा। आपको पहले ही बताए हैं। तो ये समस्या है। और फिर भी कहीं इमरजेंसी हो जाता है, जैसे आपको बताओ लोहिया नगर वार्ड नंबर 28, मैं जानता नहीं, एक लेडीज आई कहीं कि हमारी बेटी की शादी है 8 तारीख को, और वहाँ रोड नहीं है, पानी है, आप जैसे भी हो उसको कुछ मदद कर दीजिए। हम तुरंत गए वहाँ, मिट्टी बालू जो भी भरवाना था सोलिंग करके 8 तारीख के बदले 3 तारीख को रोड वहाँ कर दिया। रोड वहाँ कर दिया, उन्होंने धन्यवाद भी दिया, न्योता भी दिया, लेकिन हम नहीं जा सके, थोड़ा दिल्ली पटना चले गए थे स्वास्थ्य के चक्कर में। तो ये हमारा है, ऐसा कहीं भी आता है अगर, तो हम खुद वहाँ चले जाते हैं और उसको करते हैं, और करके चाहते हैं कि हमारे जनता संतुष्ट हो, कम से कम उनकी जो परेशानियां हम दूर करें। और गए भी हैं हम नगर निगम में, इसलिए हमारा मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है। हमने व्हाट्सएप पर भी एक हमने हेड डाला हुआ है नगर निगम का। हम कहते हैं कि जितनी समस्या उस पर डालिए, पब्लिक उस पर डालते नहीं है, उस पर कुछ उस पर डाल देते हैं, तो अब पढ़ना भी छोड़ दिए। उस पर अगर समस्या डाले, हम रोज़ उसको खोल के पढ़ते हैं, हम रोज़ उसको, हमारा देखिएगा दूसरा 500, 1000, 2000 है, और उसमें 1 से दूर रहता है मैसेज। तो जो भी अगर आता है हम जान के खोले थे, लोग एस्केप करते हैं कि हमको उस देश का नाम क्या है जिस पर जनता आपको व्हाट्सएप करे, क्या है वो नंबर जिस पर नगर निगम की समस्या करे? नगर, उसका नाम है, अभी आपको मैं बता ही दूं ना, नगर निगम हेल्प डेस्क, नगर निगम हेल्प डेस्क। इसका नंबर एक बार जरा बोलेंगे? हाँ, ये नगर निगम हेल्प डेस्क है, इन्होंने बनाया है नगर निगम की समस्या के लिए, कि जिनको भी जो समस्या हो ये डाल सकते हैं इस पर। और इसका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप समस्या डाल सकते हैं, वो है 8674863112। वाकई आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। हमारे नगर निगम का हेल्प डेस्क है, इस पर जिन्हें भी जो समस्या हो वो डाल सकते हैं, आप निराकरण की दिशा में उन्मुख होंगे। आप इसको देख सकते हैं कि बाकी मैसेज, जरा कैमरा जूम करके दिखाएं नगर निगम हेल्प डेस्क का। ये नगर निगम हेल्प डेस्क है, इसका नगर निगम का लोगो भी है, 8674863112। अब देखिए कि इसमें मैसेज कितना है हमारा, इसमें देखिएगा तो एक भी मैसेज नहीं बैलेंस मिलेगा, देखिए। और यहीं पर दूसरा आप देखेंगे तो 2000 3000 मैसेज बैलेंस है। ज़्यादा हम पढ़ते नहीं हैं, देखिए कितना बैलेंस है, 2562। हमको इसको देखना ही नहीं है। लेकिन हमारा जो है नगर निगम हेल्प डेस्क, उसको हम एक बार रोज़ देखते हैं, और जैसे भी हुआ एक्शन किया। आप वही शनिचरा स्थान की बात कर रहे हैं, वो वहाँ जगन्नाथ बाबू लड़का मेरा एम्प्लॉय रहा है, इंजीनियर है, नाम भूल रहे हैं, तो उसने किया कि हम यहाँ नहीं हो रहा है, सो मेरा घर में पानी घुस रहा है। इमीडिएट हम एक्शन किया कि जाओ, आदमी को भेजे, चालू किए, फिर हम अपने गए। उसके बाद वो इंजीनियर है, उसी को खड़ा कर दिया कि उस कूड़ा नाला को तुम यहाँ से वहाँ तक गुड़ाई कराओ, नगर निगम का हर चीज़ तुम्हारे साथ है। तो हम तो इतना कर रहे हैं कि कम से कम क्वालिटी हो। अब क्वालिटी के लिए भी किसको कहेंगे? अभी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पर अभी लगता है कि बेगूसराय में 2 धारा बट गया है। एक जो नगर निगम की वर्तमान व्यवस्था के पक्ष में लिखता है, और एक धारा ऐसा है जो नगर निगम की वर्तमान व्यवस्था के विपक्ष में लिखता है। यूँ तो मीडिया को दोनों भूमिका निभानी चाहिए। आपका जो कार्य अच्छा है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, परंतु मीडिया को मुख्यतः विपक्ष की भूमिका में होनी चाहिए, उसका निर्वहन मीडिया को करना चाहिए। अभी सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट देखा था, उसकी सच्चाई से हम अवगत नहीं, प्रकाश आप ही उस पर बेहतर डाल सकते हैं। उसमें कुछ चापाकल के घोटाले का मुद्दा था। टाउनशिप और BMT जो 2 वार्ड आते हैं, उसमें मरम्मत हुआ नहीं है, पैसे का विफाल हुआ।
हो सकता है कि आपकी जानकारी में ये बातें ना भी हो। तो ये क्या हकीकत है, और अगर वह खबर जो मतलब सोशल मीडिया में है वह हकीकत है तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, ये पिछले साल की बात है कि हर वार्ड में, चूँकि गर्मी का दिन था, हमने कहा कि 50-50 हज़ार रुपये का हर वार्ड में लोग चापाकल ठीक करवा दें। लोग करवाए, और जिस वार्ड का नाम दिया जा रहा है उस वार्ड में, ये टाउनशिप का वार्ड है, दोनों वार्ड 9 और 14, ये टाउनशिप का वार्ड है। और इस वार्ड में तो ये क्या कहते हैं, रिफाइनरी का अपना पानी है। बिल्कुल। तो वार्ड के जो पार्षद हैं उनको भी तो कुछ काम करना है, वो अगल बगल वार्ड में जाते हैं, वहाँ करवाते हैं। अभी जैसे कहा कि 10-10 लाख कहे हैं, तो एक वार्ड का आदमी 10 लाख दिए हैं 40 वार्ड नंबर 40 में, एक वार्ड का आदमी दिए हैं कोई शायद 29 में 21 में। ये उनके द्वारा अनुशंसा किया जाता है जिसका कार्य दूसरे वार्ड में हो। टाउनशिप में कहाँ से होगा? हाँ, एक का दुका कोई चापाकल है, किसी का है, वहाँ करते हैं। जैसे वार्ड पार्षद है या कोई है, कोई टाउनशिप में काम करता है, हमारा मलकिनी ये चापाकल खराब है, ये है, गर्मी का दिन है, वो लोग करते हैं, वो लिख के देते हैं, साइन करते हैं, सारे वार्ड पार्षद साइन करते हैं, चाहे वो पूर्व मेयर क्यों नहीं हो, पूर्व मेयर क्यों नहीं हो, कोई भी हो, सब साइन करते हैं, अपनी सहमति देते हैं, तब वहाँ से सब जगह से चेक करते हुए तब आता है, तब पेमेंट। वाकई सोशल मीडिया पर ऐसी खबर डालने वाले को जवाब मिल गया होगा कि ये दो जो वार्ड है जिसका जिक्र किया गया, उसके पार्षद दूसरी जगहों पर अन्य वार्डों में जो उनको राशि मिलती है वो दूसरे वार्डों में उस योजना को देते हैं। Welcome to the happy world of Shamford, south of BP High School, Sarvodaya Nagar, Begusarai. At Shamford, we believe in the unique research-based school system, SAM EduMax, which integrates conducive learning environment, child-centered curriculum, theme-based learning program, engaging teaching methods, Shamford Sanskar and personalized assessment to make learning interesting, engaging and motivating, designed by award-winning educationists of India and founder-director of Shamford Group of School, Mrs. Meenal Arora. All students are guided depending on their learning styles, abilities and interests. Every child has potential to learn. It is we who has to guide them properly. Hurry up, admission is going on. Please contact Shamford, south of BP High School, Sarvodaya Nagar, Begusarai. हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद सिंह जी बने हुए हैं। निश्चित रूप से इनके मन में बेगूसराय निगम के लिए एक खाका होगा कि जब हम महापौर बनेंगे तो बेगूसराय के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं जिससे बेगूसराय को स्वच्छ बेगूसराय, स्वस्थ बेगूसराय और सुंदर बेगूसराय कहा जा सके? जैसा कि पहले बताया कि हम बिल्कुल हैंडीकैप हैं, हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन नगर आयुक्त नहीं है। आज भागलपुर सबसे डर्टी टाउन, इसलिए कि वहाँ एक डायरेक्ट IAS पदाधिकारी को दिया गया और ऑफिस इतना बढ़िया हो गया कि जितना भी कागज लो, ये लो, सारा चीज़ आज ये आता है हमारे ऑफिस में कि ऑडिट होता है, उसको फाइल नहीं मिलता है, वो ऑडिट वाला आके लौट जाता है सरकार की तरफ से। तो इस स्थिति में फिर भी हम कर रहे हैं। हमने एक देखा है कि हमारा बेगूसराय जो 4 लाइन तो हो रहा है, लेकिन अगर इस पर फ्लाईओवर नहीं हुआ तो 4 लाइन का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम गए भी, नगर निगम की तरफ से भी चिट्ठी गया और कलेक्टर साहब से भी चिट्ठी लिए और जगह से हमने कोशिश किया है कि जो भूतल मंत्री हैं गडकरी साहब, उनसे मिले। अभी फिर
चक्कर में हैं कि उनसे मिलके कोशिश करें कि वो हम फाइल को परसू करा के हम ये ले आवें। अगर ये हो जाता है तो जो मेन रोड का जाम और ट्रैफिक हैजार्ड्स है उस समस्या का समाधान हो जाएगा, एक चीज़। दूसरी बात है, हम चाहते हैं कि नगर निगम का पानी का समस्या, जो पानी कहाँ जाएगा, यह विडंबना है। जब से बेगूसराय का नामकरण हुआ होगा उस समय से लोग पानी कहाँ जाएगा नहीं सोचे। आज भी कहीं नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्टर भी आया कि कुछ सेवरेज के लिए, वो चाइना का था, वो छोड़ के भाग गया। अब उसमें सरकार को ये हालत है कि ना उसको हटा रही है और ना दूसरा एजेंसी दे रही है, और कभी टाउन प्लानिंग इसका नहीं हुआ। तो पानी का समस्या से हम जूझते रहते हैं, अभी भी जूझ रहे हैं, तैयारी किए हुए हैं, फिर भी है। आप देखेंगे कि चाहे रोड पर 2 घंटा से ज़्यादा पानी कहीं नहीं रुकता है। हाँ, कोई गली का कोई फेसबुक पर डाल दिए तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। जहाँ देख रहे हैं कि जहाँ ये आपका आंध्र प्रदेश डूब रहा है, बम्बई डूब रहा है, महाराष्ट्र डूब रहा है, कलकत्ता का भी ये हाल है, हर जगह है। लेकिन हमारा अभी बेगूसराय और ख़ास करके नगर निगम का वो हाल नहीं है। पानी बरसता है और 2 घंटा के अंदर खाली हो जाता है। हमने अपने देख रेख में उसको बनाया, जो 2 साल से पड़ा हुआ था, मीरा सिंह रोड। आज एक तो रास्ता हुआ कि बेगूसराय से एग्जिट के लिए हम उधर दे सकते हैं। हम आते ही हम खड़ा होके उसको जैसे हुआ, जबकि मेरे डिपार्टमेंट का नहीं था, हमने करवाया। आप जब कभी जाइए उस रोड पर पानी नहीं रहेगा, कहीं नहीं। लेकिन लोग आज वर्षा, अभी पानी तो अभी मिलेगा ही। कौन ऐसा शहर है, कौन ऐसा देश में शहर है जहाँ अभी का पानी गिरा नहीं रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे निकल जाता है। वाकई सीमित संसाधनों के बाद कार्य करना थोड़ा सा तकलीफ देह तो है ही, लेकिन आपकी जो कार्य क्षमता है, आपकी जो तकनीकी कुशलता है, इसका लाभ नगर निगम को मिल रहा है। आखिर में आप बेगूसराय की जनता को या निगमवासी जो हैं उन्हें क्या आश्वासन या क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि आपको कार्य करने में सहूलियत हो और बेगूसराय स्वस्थ और सुंदर बने? हम आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि अपने बेगूसराय के आदरणीय नगरवासी से कि कोई भी आदमी, जब भगवान राम पूर्ण नहीं थे तो हमारे ऐसा एक छोटा सा आदमी और सब काम करे और सही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन भावना क्या है? अगर हम 10 काम करते हैं या 100 काम करते हैं, निश्चित तौर पर 10 काम गलत होगा ही, लेकिन भावना गलत नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करें। कहीं हमारी गलती होती है, हमें बताएं, हमारा हाथ पकड़ के उस गलती को ठीक कराएं, लेकिन या उंगली नहीं दिखाएं कि ये काम गलत किया है जान करके। हम यह रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, वो अगर गलत हुआ है तो हमसे काम बढ़िया करवा लें, हम उसके लिए तैयार हैं। और जिस समय खोजेंगे रात के 12 बजे, हम अभी भी तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहेंगे। वो हमको सहयोग करें। निगम की अच्छाई के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी राय जनता दे। महापौर साहब उस पर अमल करेंगे और क्षमा करेंगे। महापौर साहब के जुआ से ये स्लिप बस हो गया कि गलतियां मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, वह मानवीय भूल होती है, जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। और महापौर साहब निश्चित रूप से अगर आप इशारा करेंगे उनकी किसी खामियों की तरफ तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारे साथ थे नगर निगम के महापौर श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह जी। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हमारे साथ और कोई शख्सियत होगी, रूबरू होंगे हम उनके साथ, बात आपके साथ में। फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहें सिटी न्यूज़। धन्यवाद। मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल, परमिला चौक, IMA हॉल के सामने, बेगूसराय। डायरेक्टर डॉक्टर रोशन कुमार, MBBS MS ENT। साथ ही चीफ फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर शकील अहमद, साथ में डॉक्टर मुसर्रत जहां, डॉक्टर महबूब आलम के देखरेख में आपका इलाज होता है, जो कि उत्तरी बिहार का एकमात्र अस्पताल है जहां हर तरह के विकलांगता का संपूर्ण इलाज होता है।